रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा की गर्मा गर्म चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी का पकोड़े का ठेला लगा था, पर वहाँ सन्नाटा था। टुन्नू जी, जल्दी से गर्मा गर्म चाय और बनाइए, मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। हाँ रानो, हमारी चाय की महक इस बार जंगल के उस कोने तक पहुँच गई है। कालू झटके से जागता है और भीड़ देखकर माथा पकड़ लेता है। गौरी, ओ गौरी, ये देखो रानो चिड़िया की दुकान पर फिर मेला लगा है और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। हाँ, मैं थक गई हूँ कालू जी। इनके समोसे में ऐसा क्या है जो सब यहीं आते हैं? हमें भी कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा अमीर बनने का। कालू भैया, सुबह की मेहनत ही दिन भर मीठा फल देती है। आप भी थोड़ा जल्दी उठिए और ग्राहकों को बुलाइए। हाँ, हमें पता है। हमें तुम्हारी सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। रानो ने कालू की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा करती रही। अगली सुबह कालू कौवा अभी भी अपने घर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। गौरी, जरा देखो, ये चिड़िया इतनी सुबह शोर क्यों मचाती है? मेरी नींद खराब हो गई। अरे कालू जी, आप भी ना सारी गलती रानो की ही निकालते हैं। सुबह का वक्त है, सब अपने काम में लगे हैं और आप अब तक कंबल ओढ़े पड़े हैं। बस कर गौरी, सुबह सुबह प्रवचन मत शुरू कर। रानो का नाम सुनते ही मेरा सिर घूम जाता है। गौरी की बात सुनकर कालू कुछ देर तक चुप रहा। एक दिन दिखा दूंगा सबको। रानो क्या समझती है वही अकेली मेहनती है। असली चालाकी क्या होती है वो भी देखेगी। वही रानो की दुकान पर एक लाल तोता लालू हवा में उड़ी समोसे की खुशबू से खिंचा चला आया। वह रानो चिड़िया का पुराना दोस्त था। अरे रानो दीदी, ये की हो गया? ये तो भला खुशबू आ रहा है। आमी तो आकाश से उड़ते उड़ते नीचे आ गया। तुम तो पूरा जंगल के शेफ हो गया रे। अरे लालू भाई, कितने दिनों बाद दिखे। बैठो बैठो, गरम समोसे खाओ, चाय भी बना देती हूँ। दीदी, तुम बहुत नेक पखिया छो। तुमका हाथ में तो जादू आछे रे, जादू। एक समोसा खाया ना तो जीभ बोले वाह रानो दीदी, एक और दो। अरे बस करो लालू, तुम तो पहले जैसे ही हो। मुंह से तो मीठी मीठी बातें झड़ती हैं। मीठी बात तो बोलना ही पड़ता है दीदी, नहीं तो तुमका समोसा कौन देगा? आमी भी पेट से तोता हूँ, दिल से फूडी। देखो गौरी, एक और ग्राहक आ गया और ये तोता तो अपनी बंगाली कॉमेडी से सबका ध्यान खींच रहा है। अब तो इसका ठेला बहुत चल पड़ेगा। सुनिए कालू, लोगों को खुशी देने वाला कभी खाली नहीं रहता। कुछ सीख लीजिए इस रानो और लालू से। सीख लूंगा, पर पहले दिखाऊंगा असली चालाक कौन है। रात हो चुकी थी। कालू कौवा चोरी करने के लिए धीरे धीरे रानो की दुकान के पास आता है। रानो, तुमने बहुत मेहनत कर ली। अब लालची कालू कौवा की बारी है। एक झटके में सारा पैसा मेरा। वह पैसे की पोटली की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से लालू तोता आता है और चिल्लाता है, ओ कालू चोर, तुम क्या कर रहे हो ये राती में? मैं अभी पुलिस को फोन लगा दूंगा। क्या? कौन? अरे ये तू? ओए बंगाली तोते, तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रहे हो? आमी तो सुरक्षा गार्ड आछी। मैं रात को ए एरिया में ड्यूटी करे। कालू कौवा लालू तोते की बात सुनकर वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है। अगले दिन रानो और टुन्नू चिड़ा के पास लालू तोता आया और सारी रात की कहानी बताने लगा। क्या कोई चोरी करने आया था? रानो बहन, मैंने कालू को रात को भागते हुए देखा था। कालू ने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की थी। धन्यवाद तोता भाई, आपने हमारी मदद की। कुछ दिन बाद कालू कौवा ने शॉर्टकट से अमीर बनने का एक बुरा प्लान बनाया। उसने जंगल में एक अफवाह फैला दी। कालू एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला पत्थर है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, मेरे पास एक जादुई पत्थर है।
ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई फल है। जो भी मुझे अपनी सारी कमाई देगा उसे मैं ये पत्थर दूंगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। कई पक्षी लालच में आकर कालू को पैसे देने लगते हैं। मिट्ठू तोता ये सब देखकर रानो के पास आता है। रानो बहन, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, सब कालू को अपने मेहनत के पैसे दे रहे हैं। तुम भी अपनी बचत क्यों नहीं दे देती? नहीं तोता भाई, मुझे अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। दुनिया में कोई जादुई फल या पत्थर नहीं होता जो बिना कान किए हमें अमीर बना दे। ये कालू का लालच का जाल है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो। जंगल के कई पक्षी कालू के झांसे में आ गए, लेकिन रानो चिड़िया अपनी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर अडिग रही। कालू कौवा का जादुई पत्थर का जाल तुरंत काम कर गया। कई भोले और लालची पक्षियों ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी। वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे लालची कबूतर, उसकी पत्नी बबली कबूतरी, हरियाली तोती और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। कबूतरी, तुमने देखा ये जादुई पत्थर? बस एक रात की बात है, कल सुबह हम अमीर। कोई दाना पानी जुटाने की चिंता नहीं। हाँ जी, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। कल मैं सोने के धागों से अपना घोंसला बनवाऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों घोंसले की बात कर रहे हो? मैं तो सीधे इंसानों के शहर जाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ हीरे के बीज मिलते हैं। मैं उन्हें बोऊंगी और फिर मेरे पास हीरों का पहाड़ होगा। अगली सुबह लालची पक्षी बड़े उत्साह से जागे। उन्हें लगा कि रात भर में उनके घोंसले सोने के बन गए होंगे और उनके चारों ओर हीरों की बारिश हुई होगी। ये क्या? मेरा घोंसला तो अभी भी वही घास फूस का है। मेरा जादुई पत्थर कहाँ काम किया? ये किया जादुई पत्थर तो काम ही नहीं किया। सभी पक्षी गुस्से में कालू कौवा को ढूंढते हुए उसके ठेले के पास आते हैं। कालू और गौरी पहले से ही उदास और डरे हुए बैठे हैं। ओए कालू, मेरा पैसा वापस कर। कहाँ है मेरा जादुई फल? हाँ, तुमने झूठ बोला। तुम एक ठग हो। अरे शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता। वो पत्थर तो जादू करता है। शायद तुम लोगों ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। ये सुनकर सभी ने कालू की अच्छे से धुलाई कर दी और वहाँ से चले गए। हमने लालच किया कालू जी। रानो ठीक कहती थी, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। ये सब देखकर रानो और टुन्नू 2 कटोरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर उनके पास आते हैं। कालू भैया, गौरी बहन, भूखे होंगे आप दोनों। ये लीजिए, समोसे खाइए। रानो, तुम इतनी अच्छी हो। हम तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और तुम। कोई बात नहीं भैया, मेहनत करना और सच्चाई पर चलना कभी बुरा नहीं होता। मेहनत ही असली जादू है। अगर आप कल से अपनी दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका काम भी जरूर चलेगा। हाँ कालू भाई, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया रानो, तुन्नो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं लालच छोड़ दूंगा और मेहनत से काम